तब तो जय श्री राम, जय श्री राधे राधे। जो भी मानव दर्शन सत्संग यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे साथ सत्संग कर रहे हैं, मैं उनका आभारी हूँ। मैं भी उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ जब कमेंट आती हैं। पिछले वीडियो में जयंत की कुटिलता का प्रसंग चल रहा था, जिसने फटिक शिला में बैठे हुए भगवान राम और सीता जी के प्रभाव को देखने के लिए सीता के चरणों में चोंच मारी थी और मर्यादा पुरुषोत्तम ने धनुष से, लेकिन जिस सीख से माला पिरो रहे थे उसी सीख का बाण बना करके उसके पीछे छोड़ दिया। अब वो जयंत जो कौवे का भेष बना कर आया था वो आगे, और सीख रूपी धनुष जो मर्यादा पुरुषोत्तम ने उसको छोड़ा था पीछे, वो उनके पीछे। अब वो दौड़ते दौड़ते मृत्यु के भय से हताश निराश दौड़ते दौड़ते भगवान के पास में गया, शंकर जी के पास में गया, ब्रह्मा जी के पास में गया, सब जगह जाकर के आया। इंद्र के पास में अपने घर में आया। इंद्र जी ने बोला चलो भग जाओ यहां से, तुरंत रुकने नहीं दिया। शंकर जी के पास में गया तो त्रिशूल लेकर के दौड़ा, अरे मेरी माता का अपराध करके मेरे पास आ रहा। बोला अरे चलो उनको त्रिशूल लेकर के दौड़े मारने के लिए उसको। जब सब जगह से निराश होकर के सब जगह अब उनको बड़ा भय व्याकुल हो गया। पीछे धनुष लगा, आगे वो दौड़ रहे हैं। अब उनको डर था, मैं रुका नहीं, मैं ज्यादा भग रहा हूं, इसलिए हमको ये बाण पा नहीं पा रहा, मैं ज्यादा तीव्र गति में दौड़ पा रहा हूं, उनको ऐसा लग रहा था। लेकिन जब सब जगह गया, स्थिति क्या हुई, काहू बैठन कहा न ओही, किसी ने उसको बैठने के लिए नहीं कहा। और क्यों बैठने के लिए कहे, कोई आपके घर में आए डकैती डाल करके, चोरी करके, 302 का केस करके या मर्डर करके, कत्ल करके, हत्या करके, जघन्य अपराध करके, आतंकवादी घटना करके आए, क्या आप बैठने देंगे। इसलिए जयंत जी ब्रह्मा जी के पास गए, अपने पिताजी के पास में गए, शंकर जी के पास में गए, तो काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकाई राम कर द्रोही। राम से कोई द्रोह करके आया हो उसको आप घर में बैठा पाएंगे। अब करें तो क्या करें, अब बड़े परेशान। इसी बीच में जो संत का स्वभाव होता है, नारद जी मिल गए। नारद जी ने देखा बड़ा फड़फड़ाता हुआ जयंत जा रहा है, तो नारद जी को दया आ गई, क्योंकि संत के रूप में संत हैं, वो बहुत ही संत की पराकाष्ठा में हैं। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता, लागी दया कोमल चित संता। नारद देखा बिकल जयंता, नारद देखा बिकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। पठवा तुरत राम पहिताई, पठवा तुरत राम पहिताई, कहे सी पुकारी प्रणत हित पाई, कहे सी पुकार प्रणत हित पाई। मंगल भवन मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। इस प्रकार से नारद जी ने उसको बोला परेशान मत हो, खड़े हो जाओ। वो नारद जी को बोलता है, अरे बाबा जी महाराज खड़े न कराओ, ऐसे बताते रहो, क्योंकि मैं जब तक दौड़ रहा हूं तभी तक
हमारा जीवन है, पीछे वो लगे हुए हैं, पीछे बाण लगाया हो, मर्यादा पुरुषोत्तम का बाण लगा हुआ, मैं रुका नहीं कि मेरे घुसा नहीं। नारद जी बोले, अरे परेशान न हो, तुम खड़े तो हो, खड़े हो, बड़े मुश्किल से तो खड़ा हुआ। अरे बोले, प्रभु बाबा मरवा मत देना। बोला, तुम चिंता न करो, तुम खड़े हो जाओ पहले। संत हैं, संत को दया आना स्वाभाविक होता है, दया आई। और उन्होंने पुनः बोले, तुम एक अपराध तो करके आए हो, दूसरा अपराध फिर करने जा रहे हो। बोले, क्या प्रभु? बोले, एक तो रामचंद्र जी का अपराध करके आए हो, और इसके बाद में अपने पिताजी के यहाँ जा रहे हो, कहीं ब्रह्मा जी के यहाँ जा रहे हो, शंकर जी के यहाँ जा रहे हो। शंकर जी के यहाँ जा रहे हो, वो खुद जो है रामचंद्र जी बोलते हैं, शिवद्रोही ममदास का हवा। रामचंद्र जी को बोलते हैं, सो इष्ट देव मम रघुवीरा, वो मेरे इष्ट देव हैं। इसलिए प्रभु हम लोग भी सभी इन्हीं आचरणों को धारण करें। नारद जी ने उस जयंत को, जो कौए के वेश में आया था, भगवान राम की शरण में पहुंचाया। कौआ भयभीत होकर के बैठा, पूछ कर लिया भगवान की तरफ और मुंह कर लिया सीता जी की तरफ से। ऐसा क्यों? उसने दिमाग लगाया कि माता जी की तरफ चेहरा करेंगे, ये वात्सल्यमयी है, ये हो सकता माफ भी करवा दें, उनकी तरफ मुंह करके बैठेंगे तो बड़ा गड़बड़ है। तो माता जी की तरफ मुंह किया और मर्यादा पुरुषोत्तम की तरफ पूछ करके बैठा। इसी बीच में मर्यादा पुरुषोत्तम ने पूछा, ये बताइए तुमने माता सीता को क्यों चोंच मारा, क्यों खून बहाया? बोले, प्रभु माफ करना, मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था, मैं आपका प्रभाव देखना चाहता था कि आप कितने शक्तिशाली हैं। बोले, अब यहां पर किसी लिए आए हो? प्रभाव देख गए, प्रभाव में आपने चोंच भी मार दिया, खून भी उनके बह गया। नारद जी तुमको मिल गए, नारद जी ने हमारे पास भेज दिया, अब किस लिए आए हो बताइए? अरे बोले, प्रभु पहले मैं प्रभाव देखने आया था आपका, पहले मैं प्रभाव देखने आया था प्रभु, अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। आप अपने स्वभाव से मुझको किस प्रकार का दंड देते हो? बस हमने सुना है आप तो बड़े दयालु हैं, स्वाभाविक दयालु हैं, भक्त वत्सल हैं। अब मैं स्वभाव देखूंगा, पहले मैं आपका प्रभाव देखने आता, प्रभाव तो मैं देख चुका, अब स्वभाव देखना चाहता हूं। इस बात से थोड़ा सा प्रसन्न हुए मर्यादा पुरुषोत्तम और उसको हल्का फुल्का दंड दे करके एक आंख से विहीन कर दिया और बोला, जाइए, अब इस तरह का कृत्य किसी दूसरे के साथ में नहीं करना। इस प्रकार से तब से लेके आज तक कौआ को माना जाता है कि कौआ एक आंख का, अक्सर लोग बोलते हैं कि कौआ एक आंख का, एक आंख उसकी गैर हाजिर रहती है नहीं, है नहीं, ये सब बताते हैं। हमने तो भाई हमने देखा नहीं प्रैक्टिकली। इसलिए हमको चाहिए हम किसी के प्रभाव में ना पड़े, हम अपने अभाव में ना जिए। बहुत सारे लोग होते हैं तो अगर थोड़ा सा सम्मान मिल जाता है तो वो ज्यादा सम्मान उनको देने लगो तो उनकी स्थिति पागल जैसी हो जाती है, वो बेकाबू अपने मतलब ऐसे हो जाते हैं कि लगेगा कि हम ही केवल सम्माननीय हैं। ऐसी नहीं होना चाहिए। अगर किसी को ज्यादा धन मिल जाता है, वो कहो इतना बेकाबू हो जाए कि किसी को समझे नहीं, परशुराम जी की तरह परसा को घुमाता रहे, चाहे कोई कटे मरे सब धान बाईस से। ऐसी स्थिति जीवन में नहीं होना चाहिए। ज्ञान मिल जाए, थोड़ी सी उपदेश की भाषा अगर सीख लिया, अपने को ज्ञानी कहलाने लगे। और अगर किसी ने तुम्हारी थोड़ी तारीफ कर दिया तो तुम अपने के यशस्वी मानने लगे। ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए। ये सब कुछ भी जो तुम्हारे साथ में घटनाएं घटित होंगी, कभी यशस्वी बोले जाओगे, कभी सम्मान मिलेगा, कभी धन आ जाएगा, कभी धन कम हो जाएगा, ये सब उसकी कृपा के अनुरूप है, तुम्हारे बस में कुछ भी नहीं है। हम और आप केवल कर्म करने के अधिकारी हैं।
फल वो देता है। अब अच्छा अगर स्वरूप मिल जाता है तो लोग बोले यार ये तो शीशा तुम्हारा वैसा हो गया, इसमें अच्छा। अरे दर्पण क्यों तोड़ रहे हो? इस प्रकार हम पूरे उम्र भर क्या करते हैं, एक तरह से चलनी समझते हो ना, चलनी से आटा छाना जाता है, चलनी में पानी डालते रहते हैं यही सोच सोच करके। लेकिन ईश्वर ने केवल हमको अधिकार दिया कर्म करने का। अब आप कर्म कर रहे हैं, अशुभ कर्म कर रहे हैं, ये तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। फल हमारे अधीन नहीं है, ना आपके अधीन है, किसी के अधीन नहीं। हम लोगों के एक ही कार्य है कि आपको कर्म करना है, कर्म मर्यादा पुरुषोत्तम के बताए हुए रास्ते पे कर्म उन्हीं के अनुरूप करना है। और कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो ये तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, लेकिन वो कर्म के अनुसार ही फल देता है। बाबा जी ने लिखा है, शुभ यरु अशुभ कर्म अनुहारी, और ईश देय फल हृदय विचारी। शुभ यरु अशुभ कर्म अनुहारी, ऐसे नहीं देता है, शुभ और अशुभ कर्मों को देखता है, इसके बाद में भी बहुत कुछ सोचता है। शुभ यरु अशुभ कर्म अनुहारी, और ईश देई फल हृदय विचारी। फिर भी हृदय में विचार करता है कि जो मैं फल दे रहा हूं कम तो नहीं है, जिसने कर्म ज्यादा अच्छा किया, ज्यादा किया, मैं बहुत विचार करके अपना जजमेंट, उसकी अदालत में कोई ऐसा नहीं होता कि किसी के साथ में अन्याय हो जाए। ना 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 ना, वो बड़े भक्त वत्सल हैं। एक पिछले वीडियो में बताया गया था, पहली बात तो ज्यादा अवगुणों को देखते ही नहीं है। अपने भक्तों के इतने भक्त वत्सल हैं वो, जो ज्यादा अवगुणों को देखते ही नहीं है, उसके लिए उनके पास टाइम ही नहीं है, वो गुणों को ही देखते हैं। इसी प्रकार से हमारे जीवन में ऐसा स्वभाव होना चाहिए, ऐसी नजर होना चाहिए, इतना ऐसा नजरिया होना चाहिए। हम दूसरों के अवगुणों को ही हम लोग ज्यादा देखते हैं, अवगुणों की चर्चा ज्यादा करते हैं, यहां से लेके मीडिया तक अवगुणों की ज्यादा चर्चा होगी, किसी के गुणों की चर्चा नहीं होती। किसी ने कुछ अच्छा कार्य किया होता उसकी चर्चा नहीं होती, अवगुणों की चर्चा बड़े जल्दी वायरल होती है। इसलिए हमको चाहिए अपने कार्य को करें सुख शांति से, सत्य बोले हमेशा। सत्य थोड़ा सा पराजित होता है परंतु हारता नहीं है। और ऐसा भी सत्य ना बोलो जो दूसरे को अच्छा ना लगे, भले सही बोल लो, दूसरे को अच्छा नहीं लगा तो भूल जाओ, ये कलयुग है, इसलिए अपनी माना मत कराओगे। सुभाष तान के श्लोक में बताया गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम, अप्रियम च नानृतम ब्रूयात, ऐसा धर्मा सनातना। सत्यम ब्रूयात, सत्य बोलना चाहिए, और सत्य भी कैसा हो। प्रियम ब्रूयात, प्रिय दूसरा सुनने वाले को अगर अच्छा लगे तभी बोलना चाहिए। अगर तुम सही बता रहे हो, वो ले लेकर के लठ दौड़ रहा, या तुम उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो ऐसा सत्य भी मत बोलिए, अपने पास रखिए। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, और दूसरे को प्रिय लग रहा हो, प्रियम च नानृतम, लेकिन झूठ हो, झूठ हो और वो दूसरे को सुनने वालों को प्रिय लग रहा है, लेकिन झूठ आप बोल रहे हो, लेकिन बड़ा बना चढ़ा करके बढ़िया मक्खन लगा करके प्रिय बोल रहे हो, उसको अच्छा लग रहा है, ऐसा भी मत बोलिए, ये बहुत बड़ा पाप है। सत्य ही बोलो, सत्य में जो दूसरे को प्रिय ना लगे ऐसा सत्य भी मत बोलो, प्रिय लगे लेकिन झूठ हो ऐसा भी मत बोलो। प्रियम च नानृतम ब्रूयात, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, प्रियम च नानृतम ब्रूयात, ऐसा ये सनातन धर्म ऐसा बोलता। अगर हम किसी को अच्छी बात नहीं लग रही, भले वो सही है, मत बोलिए। भगवान के सामने बैठ जाइए, उनको स्मरण करिए, उनसे सब कुछ बोल लीजिए, चाहे जैसे बोलिए, उनसे तो जिस भी भाव में बोलो। बताया ना बाबा गोस्वामी जी ने,
भाव कुभाव अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। उनके साथ में आप कैसे भी चर्चा कर लो, अपने हैं, मित्र हैं, हम सब उन्हीं के संतान हैं। वो जगत पिता हैं, हमारे माता पिता वही हैं। अब तो बहुत अच्छा लगा, आप लोग बड़े ध्यान से सत्संग की चर्चा सुनते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, मानस दर्शन सत्संग को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग कर रहे हैं, और अपने इष्ट मित्रों में इसको शेयर भी कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को, ताकि वो लोग भी शेयर करें, हमारे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं, और जल्दी से इसका लाइव प्रसारण होने लगे। जब लाइव प्रसारण होगा तब हम अपने ही यूट्यूब चैनल में राम कथाओं का प्रसारण करना चाहते हैं, इसलिए मैं दूसरे के यूट्यूब चैनल में राम कथा का प्रसारण नहीं करना चाहता। जब आप लोगों की कृपा होगी, तब यूट्यूब चैनल मानस दर्शन सत्संग रेडिएट होने लगेगा, तभी इसमें प्रॉपर राम कथा का प्रसारण होगा। तब तक इसी प्रकार से सत्संग और चर्चा में आप साथ देते रहिए। जय श्री सीताराम। ईश्वर सबका कल्याण करे। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय श्री सीता।